सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। बाढ़ एक भयानक विभीषिका है जो अभी बिहार झेल रहा है और एज ए बिहारी होने के नाते मैं कोशिश कर रहा हूं अपने कर्तव्य का थोड़ा सा भी वहन करने का। मैं सरकार नहीं हूं और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि 2008 में मेरा भी सब कुछ डूब गया था, कोसी नदी में सब कुछ खत्म हो चुका था और उस टाइम मैं 11th में पढ़ा करता था। वो दिन अभी भी मुझे याद है दोस्त मेरी मम्मी को ब्रेन मैलेरिया हो गया था और मेरा हर चीज खत्म हो गया। मेरे सारे जमीन जायदाद सारी चीजें डूब गई। मेरा सारा जमीन बालूमय हो गया, बर्बाद हो गया और कोई उसको समझ लो कि 1 रुपया में खरीदने के लिए तैयार नहीं था। हम भी रोते थे, मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती थी, वो भी रोती थी। लेकिन उस टाइम मेरे गुरुजी ने हमारी सहायता की, हमारे लोगों ने हमारी सहायता की। मेरे गुरुजी ने मेरा 17,000 रुपया फीस माफ कर दिया था। 2008 की बात कर रहे हैं। जो फी उनको हम 2024 में 3 महीने पहले लौटा दिए। आज मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, विकास राही सर। टाटा माइक्रो हिल पब्लिकेशन में फंडामेंटल कैलकुलस आता है उनका, मैथ का, टीएमएच पब्लिकेशन में, और 3 महीने पहले मैंने उनके 17,000 जाके लौटाए। मेरे बहुत सारे जो जानने वाले लोग थे उन्होंने मेरी मदद की। स्थिति यह थी दोस्त कि मेरे घर से 5 से 6 फीट पानी गुजर रहा था। तो हम उस विभीषिका को झेल चुके हैं, तो हम आपकी समस्याओं को भी समझ सकते हैं। और चूंकि कोसी क्षेत्र से आते हैं, गंगा के क्षेत्र में हमारा घर है अभी यहां पटना में, और कोसी की विभीषिका हमने देखी है। दोस्त जो भी लोग इससे प्रभावित हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, पूरे बिहार वासियों की संवेदना है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोगों को भी उस टाइम जो लोग बचे हुए थे वो एक दूसरे का फोन नहीं उठा रहे थे। हमें याद है जो लोग कहे थे कि कोई दिक्कत होगा तो बताना, जब बाढ़ में सारी चीजें डूब गई तो लोग हमारा फोन उठाना बंद कर दिए थे। लेकिन कोई बात नहीं, उनको भी धन्यवाद, जिन लोगों ने मदद किया उनको भी धन्यवाद। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं आज आपकी मदद करने आया हूं। और मैं बहुत छोटा सा प्राणी हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, लेकिन जितने भी लोगों का कर पाऊंगा मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपके पास 2 लाख है तो 2,000 से मदद कर दीजिए, अगर आपके पास 2,000 है तो 200 से मदद कर दीजिए, अगर आपके पास 200 है तो आप 2 रुपए से मदद कर दीजिए। मदद होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। मैं पहले ही बोला मैं सरकार नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं मदद कर सकूं, जितने ही लोगों की कर सकूं। तो दोस्त अभी फिलहाल के लिए बहुत लोगों का घर डूब गया, कि बहुत सारे लोगों का तो घर का अता पता नहीं है। कोसी एक ऐसी विभीषिका है दोस्त कि एक गार्जियन आए और हाथ जोड़ लिए, कहे कि गुरुजी मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, मैं फीस नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मेरा घर कोसी बांध के अंदर है और हम लोग उस सिचुएशन में जीते हैं कि अगर 2 महीने के बाढ़ से पानी से पहले अगर कोई घर छोड़ के कहीं कमाने जाता है और पानी के बाद वो आता है तो अपना घर खोजता है कि मेरा घर अब कहां है। आप समझिए किस विभीषिका से लोग जूझ रहे हैं। आप अभी सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे, किसी मां का बेटा बह गया, घर बह गया, घर के साथ बच्चे बह गए, मवेशियां चली गई और लोग बांध पर शरण ले रहे हैं। किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ, बहुत सारी समस्याएं चल रही है। दोस्त मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। जो भी लोग बच्चे, हमारे प्यारे छात्र, अगर आपके घर में आपका घर डूब गया, आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, अगर आपके पास कोई सहारा है, आपके कोई रिलेटिव है, इस समय तो रिलेटिव भी मुंह मोड़ लेते हैं, 2-3 दिन के बाद उनका भी लैंग्वेज खराब हो जाता है, मेरा देखा हुआ है दोस्त लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए और आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए वो भी आप लिख दीजिएगा। अगर आपको कुछ पैसे की जरूरत है तब भी आप फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम वेरीफाई करके आपको जितनी हो सकेगी उतनी मदद करेंगे। अगर आपको लगता है आप पूरा परिवार अगर आ सकते हैं पटना तो आप आ जाइए, हम एक कंप्लीट मकान आपको देंगे, उसमें सब लोग रहिएगा, सबका
कंबाइंड किचन चलाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। आपको बाढ़ खत्म होने तक रहना खाना सबकी जवाबदेही हम लेते हैं। और आप सीधा कुछ मत कीजिए, पटना आ जाइए, वहां से जहां हैं आप वहां से गाड़ी पकड़िए पूरे परिवार के साथ, हमसे भी ना पूछो, सीधा पटना आ जाओ, पटना महेंद्र मुसल्लापुर हाट, और यहां आके आप मेरे कोचिंग पे आ जाइए। हम आपको तुरंत रूम मुहैया करवा देंगे, किचन मुहैया करवा देंगे, और आप प्रॉपर वे में आप खाना भी खिलाएंगे आपको, और आपको यहां पर रहने की जगह भी देंगे। आपको रोड पे रहने की जरूरत नहीं है। हमको तो नहीं पता है, मैं तो पटना में हूं कि वहां बाढ़ की क्या स्थिति है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो बहुत विकराल है। अगर ऐसा किसी भी मेरे छात्र के साथ दिक्कत हो तो आप हमसे आकर मिलिए, हम आपकी मदद कर देंगे। हमारे गुरुजी ने, हमारे जान पहचान के लोगों ने हमारी मदद की थी, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो जो भी लोग आपके आसपास में हैं, अगर आपको एक लाइन में लगता है कि हमको सर से कुछ फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, आप ये नीचे गूगल फॉर्म को भर दीजिए, आपको क्या चाहिए ये बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा पूरा परिवार रोड पर है, तो पूरा परिवार हमारे घर में आ जाइए, हम आपको रख लेंगे, रहना खाना सब चीज का बंदोबस्त हम करेंगे। आप कहिएगा कितने लोगों का कर पाइएगा? जितने का कर पाएंगे करेंगे, और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे प्यारे छात्र हैं, एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और किसी को भी मेरे यहां जितना भी हो सकता रहा है, हम दोस्त मेरे, आप किसी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आप मेरे यहां आओगे, हम आपका कंप्लीट फीस माफ कर देंगे। एक भी पैसा हम आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे गुरुजी ने हमारी फीस माफ ना की होती तो आज मैं यहां नहीं होता। किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, आप पटना में आप खट से मेरे सेंटर पे आ जाइए, हम आपकी मदद कर देंगे। और दोस्त मेरे, आप हमसे बिना पूछे सीधा पूरा परिवार लेके आप मेरे सेंटर पे आ जाइए, आपको जरा सा भी अनादर का भाव नहीं नजर आएगा। और दोस्त मेरे, आपका मेरा पता है आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मुसल्लापुर हाट, पटना 6, महेंद्रू मुसल्लापुर हाट, रेलवे स्टेशन उतरिए, बस स्टैंड उतरिए, मुसल्लापुर महेंद्रू मुसल्लापुर हाट आ जाइए, वहां एसके झा सर का कैंपस पूछ लीजिए, आ जाइए, या इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। ठीक है, या नीचे लिखे हुए गूगल फॉर्म को भर दीजिए, हम इधर से कॉल कर लेंगे। किसी भी प्रकार की सहायता हम जितने लोगों की कर पाएंगे, हम छोटे लोग हैं, जितने लोगों की कर पाएंगे जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।